नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और पलटी खा गया, जिसके चलते सड़क मार्ग जाम हो गया, जिसे संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया और मार्ग सुचारू करवाया। हमीरगढ़ थाना प्रभारी हनुमान राम ने बताया कि बुधवार सुबह चित्तौड़गढ़ की तरफ से आ रहा ट्रेलर कानियाखेड़ी के पास रॉन्ग साइड आ रही स्कूटी सवार महिला को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गया। वहीं हादसे के बाद राजमार्ग पर भारी जाम लग गया, जिसे सूचना पर जाप्ते के साथ पहुंचे हमीरगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया और यातायात को सुचारू करवाया। हालांकि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा टल गया, जबकि उसी वक्त कोई वाहन वहां से गुजर रहा होता तो बड़ी अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। चालक व खलासी को मामूली चोट आई, जिनका प्राथमिक उपचार करवाया गया। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट उदयपुर वल्लभ नगर जाते वक्त अल्प प्रवास के दौरान भीलवाड़ा रुके। यहां उन्होंने आचार्य महाश्रमण जी से आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा आगमन पर बीच रास्ते में कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के स्वागत को लेकर मची होड़ से चारों तरफ अव्यवस्थाओं का आलम देखा गया। वही कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए सबसे पहले स्वागत के लिए दौड़ लगाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पायलट को तलवार भेंट करके और भारी भरकम माला पहनाकर जोरदार स्वागत सम्मान किया। वहीं कार्यकर्ता जोश में सचिन पायलट जिंदाबाद और हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो सहित अन्य नारे लगाते नजर आए। भीलवाड़ा में तेरापंथ नगर पहुंचकर उन्होंने आचार्य महाश्रमण जी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश भर में जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए हैं, इससे साफ है कि देश भर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि और कृषि कानूनों को लेकर जनता में गहरी नाराजगी है। इसके विरोध में जनता ने वोट किया है। उन्होंने कहा कि चाहे हिमाचल प्रदेश का मामला हो या राजस्थान का, कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। इससे साफ है कि जनता में भाजपा को लेकर कितनी नाराजगी है। भाजपा जब शासन में थी तब भी शासन चलाने के लायक नहीं थी। दुर्भाग्य से भाजपा विपक्षी पार्टी लायक भी नहीं बची है। सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और जनता उसे स्वीकार कर रही है। जनता मोदी सरकार के तानाशाही शासन से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है। सद्भावना रखोगे, जाति संप्रदाय आदि आदि को लेकर सत्ता प्रसाद मारवाड़ हत्या में नहीं लगे। सबके साथ यहाँ से आचार्य का है, वहाँ से कोटा सवाई माधोपुर जयपुर थोड़ी रह करके फिर अपने नागनू पार कर गया है। पेट्रोल डीजल का दाम 950,000 रुपये हो गया। गैस का सिलेंडर एक साल से पूरे देश भर का किसान आंदोलित है। काले कानून किसानों के लिए बना दिए हैं। मध्यम वर्ग परेशान है। रोजगार नौजवानों को मिल नहीं रहा। हर दृष्टि से देखिए आप। और कहा था 15 लाख रुपये खाते में, किसान की आमदनी दुगनी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तो तमाम बातों पर सरकार विफल रही है। कांग्रेस की कोशिश रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करें और जिस प्रकार से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी आज अगर भाजपा का कोई विकल्प है तो कांग्रेस उभर कर आ रहा है। क्योंकि हर मुद्दे पर दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार होता है तो कांग्रेस आगे होकर प्रमुखता से उसका विरोध करती है। इसलिए देश भर में अगर भाजपा का कोई एक राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन सकता है, अपनी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, उन सबको साथ लेकर अपन काम करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर भाजपा का विकल्प अगर कोई बन सकता है तो सिर्फ कांग्रेस बन सकती है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और मैं हर बार इस बात को बोलता हूँ, जहाँ हम शासन कर रहे हैं वहाँ अगर हम पब्लिक को और मजबूती देंगे, उनके साथ और सहानुभूति रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा बनेगी। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो। 23 में चुनाव राजस्थान के अंदर है, 22-23 महीने का समय रह गया। इसलिए जिस तरह की सतर्कता सोनिया जी ने, प्रदेश की सरकार ने, एआईसीसी ने दिखाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम और कार्यकर्ताओं को मेहनत से मान सम्मान देंगे, पब्लिक में जाएंगे तो निश्चित रूप में 23 में जब चुनाव होंगे तो वहाँ कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बन सकती है। लेकिन जहाँ तक शिक्षकों की बात है उस पर आप देख चुके हैं कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने कहा है कि एक पॉलिसी हम लोग बनाएंगे ताकि किसी को गिला शिकवा ना रहे और पारदर्शिता से काम होना चाहिए। सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में। क्योंकि हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम लोगों ने भाजपा का पर्दाफाश किया था। वसुंधरा जी की सरकार में तमाम तरह के करप्शन होते थे, हम लोगों ने उसका पर्दाफाश किया। जनता ने हमारी बात को विश्वास किया, उस बात के ऊपर हमको वोट दिया और पहले कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, फिर हम 50 पे रह गए थे, एक बार 20 पे रह गए थे। तो उस क्रम को अब तोड़ना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हम
अच्छे नौजवान लोगों को, ताकतवर धरातल के लोगों को मजबूत करके चलेंगे और कार्यकर्ताओं को एहसास होगा कि इस शासन में हमारी पूरी भागीदारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग 23 में उभर कर आएंगे और दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। लोगों को अनुभव और युवा, इन दोनों को, इनका मिश्रण कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि समय बहुत जल्दी निकल जाता है, और जब भाजपा की सरकार थी, आप सबको याद होगा, उस समय हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष इसलिए किया था क्योंकि सरकार में कुछ सुनता नहीं था और बड़ी घमंड और अहंकार की सरकार बन गई थी। तो उसका विपरीत उदाहरण हम लोगों को देना है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। चिंतन शिविर के प्रदेश समन्वयक पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक वासुदेव देवनानी की मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए चिंतन शिविर की कार्य योजना व स्वरूप पर प्रकाश माधव गौशाला में आयोजित बैठक में दिया। देवनानी ने अपने उद्बोधन के दौरान कार्यक्रम एवं अभियान, मीडिया एवं आईटी सेल, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ की रचना एवं कार्यशैली विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी संगठन के लिए निरंतर कार्यक्रम होते रहने चाहिए, साथ ही समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर अभियान भी चलाए जाने चाहिए ताकि कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता रहे, जिसका लाभ संगठन को मिले और साथ ही आम जनता से जुड़ाव भी लगातार बना रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने चिंतन शिविर में कहा कि चिंतन शिविर के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तालमेल, संवाद, समन्वय बना रहे और हम सभी मिलकर संगठन के कार्य को मजबूती से करें तथा प्रदेश और केंद्र द्वारा दिए गए सभी कार्यक्रमों को जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी। समापन सत्र में जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडे ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा में संगठन की दृष्टि से मंडल को केंद्र बिंदु मानते हुए सभी संगठनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि मंडल के साथ साथ बूथ की रचना भी मजबूत बन सके। आने वाले समय में प्रदेश सरकार की जन विरोधी, दमनकारी नीतियों के विरोध में भाजपा द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम एवं आंदोलन किए जाएंगे। विधायक पिटल शंकर अवस्थी ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। देश में आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगा है। धारा 370 एवं 35A हटने के बाद भी देश में शांति है। साथ ही राम मंदिर का निर्माण भी वर्तमान समय में हो रहा है। देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोरोना जैसी महामारी के निदान में भी केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी तत्परता दिखाई। चिंतन शिविर के बाद देवनानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार खुद की कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता पर महंगाई थोप रही है। पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र से कम कर दिए, लेकिन 4-5 रुपए कम करने के नाम पर गहलोत सरकार बिजली के दाम बढ़ाकर भरपाई में लगी है। अध्यापकों के पैसे लेकर ट्रांसफर मामले में भी देवनानी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए तबादला उद्योग चलाने वाली सरकार करार दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी पर बोलते हुए कहा कि गहलोत जानते हैं कि विस्तार के चंद दिनों बाद ही उनकी सत्ता चली जाएगी, इसलिए विस्तार को टाल रहे हैं। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का ज़िले का चिंतन शिविर था, जिसमें 7 सत्र थे। उन सत्रों में सारे ज़िलों में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें लगभग चयनित ऐसे 35-40 कार्यकर्ता हर चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आचार्य महाश्रवण जी के दर्शन करने का मौका मिला। शिक्षा पे उनके साथ कुछ चर्चाएं उन्होंने मार्गदर्शन किया। और फिर अभी हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता राम गोपाल जी पारीक, जिनका निधन 96 वर्ष की हुआ, उन्होंने इस पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया, सींचा। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और इस वार्ता में राजस्थान सरकार के बारे में मेरा इतना कहना है कि इस समय कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। कल जिस प्रकार से शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी के सामने सारे उनके पूछने पर सारे शिक्षकों ने एक स्वर से कहा कि पोस्टिंग और तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी मुख्यमंत्री के सामने हो नहीं सकती। ये नैतिकता के आधार पर मैं मांग करूंगा कि तत्काल त्यागपत्र दें, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक घटना तो ये सामने आई। उसके अलावा भी फिर राजस्थान में ACB लगातार रोज़ 1, 2, 3 केसेस पकड़ रही है, फिर उस पर भी अभियोजन के लिए स्वीकृति न देना यह नितांत चिंतनीय है। इसका मतलब मुख्यमंत्री की शह पर ही इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और उसके साथ जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान सरकार ने कल जो 4 रुपये और 5 रुपये कम किए, एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा है।
आज भी राजस्थान के अलावा जो सीमावर्ती प्रांत हैं उनमें पेट्रोल डीजल 14 रुपये से 15 रुपये तक कम है। तो मेरी मांग है कि सारे राज्यों के, आसपास के राज्यों के बराबर राजस्थान सरकार भी इतना वेट घटाए कि सब और समान दर से सबको पेट्रोल डीजल मिले बाकी प्रांतों के आधार पे, जिसके कारण से हमारे सीमावर्ती जिले के पेट्रोल पंप व्यवसायियों को भी बराबर का रोज़गार मिल सके, इसकी व्यवस्था करें। और केवल उन्होंने पेट्रोल डीजल के भाव तो नौटंकी, जनता के दबाव, विपक्ष के दबाव पे थोड़ा सा कम किया, लेकिन उसके दूसरी आड़ में जनता की जेब पर बिजली के बिल बढ़ा करके, उसमें फ्यूल सरचार्ज बढ़ा करके और उनकी जेब पे भी डाका डाला है। यानी इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, और आज 9वीं बार इन पिछले 3 साल के अंदर भाव बढ़ा करके जनता को धोखा दिया है। जनता के चक्कर में रख करके इन्होंने वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन आज चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे आम जन हो, सारे के सारे त्रस्त हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को अपनी केवल सत्ता के अलावा किसी प्रकार का और कोई काम नहीं बचा कि रात दिन सचिन पायलट का उनको डर बनाए हुए है। इसलिए पिछले 1.25 साल के अंदर न तो इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है, न कोई ज़िले की कोई समिति है, न कोई ज़िले का कोई अध्यक्ष है, उसकी चिंता किए बिना केवल मोदी जी, भाजपा और आरएसएस को गाली देने के अलावा इनके पास किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजस्थान में चाहे थाने हों, चाहे स्कूल हों, चाहे मंदिर हों, चाहे बाकी जगह हों, धार्मिक स्थान हो, सभी जगह आज महिला की इज्जत, अस्मिता असुरक्षित है। इसीलिए हम मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी आप जागो, जनता को राहत प्रदान करो, केवल जनता को लूटो मत। और आपकी सत्ता निश्चित रूप से कुछ चंद दिनों की मेहमान है, क्योंकि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसलिए हम 7-7.25 तो इसको टाल दिया। अब केंद्र के दबाव में सुनेगा, आप जल्दी करने जा रहे हो, आप करो, आपकी पार्टी का यह आंतरिक विषय है, लेकिन आपकी सरकार अब अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। इसलिए आप जनता की चिंता करो, जनता को राहत प्रदान करो। ठीक, ओके सर। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालगंज विद्यालय के शारीरिक शिक्षक मंजू शर्मा ने बताया कि 17 नवंबर को जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि भंवरलाल गर्ग, पूर्व प्रधान अशोक कुमार पारिक, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हरिनारायण त्रिपाठी, प्रधानाचार्य मनोज कुमार शर्मा व विशिष्ट अतिथि योगेश सोनी, हारून रंगरेज, यासीन मोहम्मद, कर्मचारी महासंघ गजराज सिंह पाशा, सीताराम सुवालका, करणराज चिनगर, भिलूलाल बिश्नोई, मुकेश सुवालका, जन्मजय आदि की उपस्थिति में हुआ, जिसमें छात्र व छात्राओं में प्रथम विजेता विवेकानंद बाल विद्या निकेतन शंभूगढ़ की टीम व द्वितीय बालकों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फागनों का खेड़ व बालिका वर्ग में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय पिथास मांडल विजेता रही। मंच संचालन गिरधारी लाल चेलिया ने किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर अलग अलग तरीके से तस्करी करते हैं, लेकिन रायला पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को पकड़ा जिसने तस्करी का एक अनूठा ही तरीका निकाला। तस्कर द्वारा अपने दोनों पैरों पर प्लास्टिक की थैली में अफीम को छिपाकर तस्करी कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया। भिलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई आदर्श सिद्धू पुलिस अधीक्षक जिला भिलवाड़ा द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शाहपुरा चंचल मिश्रा के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक गुलापुरा लोकेश मीणा के नेतृत्व में जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्राप्त सूचना पर पुलिस थाना रायला द्वारा नाकाबंदी में एक रोडवेज बस को रुकवाकर जिला चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना साड़ास द्वारा पूर्व में डिटेन शुदा व्यक्ति उदयलाल पुत्र नारायण मीणा निवासी तुमड़िया थाना साड़ास जिला चित्तौड़गढ़ के बताए अनुसार बस में से एक व्यक्ति लीलाधर पुत्र सत्यनारायण शर्मा उम्र 31 साल निवासी तुमड़िया थाना साड़ास जिला चित्तौड़गढ़ को उतारकर उसकी तलाशी ली गई तो लीलाधर शर्मा द्वारा अपने दोनों पैरों पर प्लास्टिक की थैलियों में अवैध मादक पदार्थ अफीम वजन 1 किलोग्राम बांधकर तस्करी करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही उक्त लीलाधर शर्मा को अवैध अफीम बेचान करने वाले अभियुक्त उदयलाल मीणा को भी गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। पढ़ाई का ऐसा जुनून कि परिवार मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं।
दो दिव्यांग बच्चे आसीन उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 में अध्ययनरत हैं। दोनों छात्र के सामने अलग अलग समस्याएं हैं। राधेश्याम के दोनों पैरों से दिव्यांग है तो महेश दोनों हाथों से दिव्यांग है। दोनों प्रतिदिन विद्यालय पहुंचते हैं और दोस्तों के साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। स्थानीय विद्यालय में कार्यवाहक संस्था प्रधान बाल मुकुंद वैष्णव ने बताया कि दोनों छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं तथा पढ़ाई में भी होशियार है। राधेश्याम व महेश सुथार को सहायता मिलती है तो हो रही समस्याओं से राहत मिलेगी। महेश सुथार के दोनों पैर से दिव्यांग होने के कारण पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है तथा महेश ने राज्य सरकार से उचित इलाज व आर्थिक सहायता की मदद की गुहार लगाई है तथा उन्होंने कहा है कि वह पढ़ लिखकर प्रशासनिक अधिकारी बनेगा और अपने जैसे दिव्यांग बच्चों की मदद करेगा। राधेश्याम सुथार ने बताया कि जन्म से ही दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बाद भी पिता फैक्ट्री में काम करके मुझे पढ़ा रहे हैं तथा मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उचित इलाज व आर्थिक सहायता दिलाएं जिससे कि मैं पढ़ लिखकर प्रशासनिक अधिकारी बन सकूं और अपने गांव तथा अपने परिवार की मदद कर सकूं। राधेश्याम ने बताया कि वह प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर विद्यालय आना तथा उसके बाद वापस घर पर जाना कठिन लगता है। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बाद भी वह अपने साथी छात्रों के साथ पढ़ने का प्रयास करता है। संस्था प्रधान वैष्णव ने बताया कि दोनों दिव्यांग छात्रों के लिए उचित आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया गया है। मैं आशीष से आता हूँ। अगर सरकार से मुझे कोई आर्थिक सहायता मिलेगी तो मैं आगे जाकर एक अच्छा नागरिक बनूंगा और मेरे से जितना हो सकेगा मैं। ठीक है, अच्छा है। दोनों पैरों से चल नहीं पाता, जन्मजात पैरों से दिव्यांग है वो, और इसके CWSN के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं, जितनी सहायता मिल सके। इसका भाई इसे छोड़ने आता स्वयं नहीं चल सकता है और पढ़ने में जागरूक है, अच्छा मेहनती है। इसी के साथ दूसरा एक और छात्र है जो हाथों से दिव्यांग है, बेरूलाल राधेश्याम सन ऑफ बेरूलाल सुथार, जो मूल में तो दहीमता करेटा का रहने वाला है, लेकिन यहाँ इसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहीं से वो आता है। उसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी पढ़ने में ठीक है, जागरूक है। हमने जो सरकारी योजनाएं उनमें उसमें इनके आवेदन कर रखे हैं, लेकिन ये अगर कहीं और संस्था से भी इनको अगर वित्तीय मदद या सहायता मिलती है तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। वैभव नगर स्थित सालासर धाम बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे का आयोजन पंडित सूर्य प्रकाश महाराज के मुखारबिंद से शुरू हुआ।
सालासर बालाजी धाम समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि बालाजी महाराज के पाटोत्सव कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे का आयोजन शुक्रवार तक किया जाएगा। कथा समय दिन में 1 बजे से 4 बजे तक का है। समिति के कोषाध्यक्ष भागचंद सोमानी ने बताया कि मंदिर परिसर में 19 नवंबर को रात्रि 8 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ नवल भारद्वाज के सानिध्य में किया जाएगा। मायरे के आयोजन में समिति के सदस्य प्रदीप काकरिया, मनीष सोमानी, कैलाश गुप्ता एवं संजय नागदा उपस्थित थे। बीयॉर्स इंटरनेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के तत्वावधान में स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीयॉर्स की अध्यक्षा प्रेक्षा मेहता ने बताया कि संस्था के द्वारा 1000 स्वेटर वितरण कार्यक्रम की श्रृंखला में चिन्हित एवं जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरण की पहल की गई है। कंपनी सचिव संस्था के अध्यक्ष सुमित कछारा ने बताया कि इस श्रृंखला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जूनावास एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय दादावाड़ी में 60 बच्चों को चिन्हित कर स्वेटर वितरित किए गए। दादावाड़ी स्कूल के प्रिंसिपल सुमित्रा पारिक एवं जूनावास स्कूल के पाठक ने दोनों संस्थाओं का आभार व्यक्त किया और इसी तरह आगे सहयोग की अपेक्षा की। चैरिटेबल संस्था के मंत्री विकास व्यास ने बताया कि इस कार्यक्रम में शंकरलाल रामपाल डाइकेम लिमिटेड भिलवाड़ा एवं उनके अध्यक्ष रामपाल इनानी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं अर्थ सहयोग रहा। कार्यक्रम में इशिता शर्मा, वरुण काबरा, अदिति बाबेल, प्रतीक जैन, कुणाल आदि उपस्थित थे। रायला क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के भिलवाड़ा आगमन पर कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। डीजे व माला के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने रूपाहली भट्टा, संगम चौराहे, रायला, दाता पायर, नानकपुरा व बदाली खेड़ा पर स्वागत किया। वहीं बदाली खेड़ा चौराहे पर भिलवाड़ा युवा कांग्रेस एवं किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी, बनेड़ा किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चांदमल गुजर, शाहपुरा ब्लॉक के अध्यक्ष दिलीप गुजर, युवा ब्रिगेड ब्लॉक उपाध्यक्ष कृष्ण गुजर, निम्बाड़ा खुर्द युवा कमेटी निम्बाड़ा कला के अध्यक्ष राधेश्याम गुजर, नवरत्न शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा दंत रोग शिविर अपना घर वृद्धा आश्रम केशव हॉस्पिटल रोड पर रखा गया। समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का है। सभी प्रकार के दांतों की जांच और सलाह दी जाएगी। इसमें डॉक्टर हेमंत सिंह जांच कर परामर्श देंगे। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि सभी रोगियों की जांच व परामर्श निःशुल्क होगा। सभी से उन्होंने निवेदन किया कि इस सेवा का लाभ उठाएं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश संघर्ष समिति के निर्णय अनुसार उपखंड स्तर असहयोग आंदोलन के नोटिस के राज्यव्यापी कार्यक्रम के अनुसार भिलवाड़ा में उपखंड अधिकारी भिलवाड़ा को असहयोग आंदोलन का नोटिस दिया गया। जिला मंत्री शिव सिंह चौहान के अनुसार यह नोटिस मुख्य सचिव के नाम से प्रेषित किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि कर्मचारी लंबे समय से राजस्थान में आंदोलनरत है और राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की मांगों पर बेरुखी कायम है, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष व आक्रोश उभर रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रदेश संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि राजस्थान में प्रशासन, गांव के संघ तथा प्रशासन, शहरों के संघ जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाएगा उसमें कर्मचारी सहयोग नहीं करेंगे। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी मांगों का जल्द ही समाधान किया जाए, अन्यथा असहयोग आंदोलन से राजस्थान में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंड गेट शाहपुरा के तत्वावधान में 65वीं जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेश पारिक ने की, जबकि समाज सेवी नरेश व्यास, पूर्व शारीरिक शिक्षक राम स्वरूप चावला, पार्षद राजेश सोलंकी, पार्षद भानु प्रताप विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने कहा कि शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र के सभी विद्यालय के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे, साथ ही स्थानीय तरणताल पर भी और विकास कार्य करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश पारिक ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रातःकालीन प्रतियोगिता में 100 मीटर फ्री स्टाइल में मोहित आचार्य मॉडल स्कूल शाहपुरा प्रथम, 50 मीटर बटरफ्लाई में विजय गुजर कुडोस किड्स भिलवाड़ा प्रथम, छात्रा वर्ग में 100 मीटर फ्री स्टाइल में पायल कहार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा, छात्र वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित आचार्य कादी सहना, छात्रा वर्ग में अनुष्का लक्ष्कार मॉडल स्कूल शाहपुरा रहे। आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान देवीलाल बैरवा ने बताया कि छात्र वर्ग की जनरल चैंपियनशिप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादी सहना, छात्रा वर्ग में मॉडल
मॉडल स्कूल शाहपुरा को प्राप्त हुई। समापन समारोह के अवसर पर समाज सेवी सुनील जैन, अखिल व्यास, पुखराज जोशी, सूर्य प्रकाश ओझा, नरेश बूलिया, एसीबीओ द्वारका प्रसाद जोशी भी उपस्थित थे। मुख्य निर्णायक बजरंग लाल आचार्य ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन मौलाना मुमताज ने किया। इस अवसर पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक परमेश्वर कुमावत और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।